हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है किरचॉफ का नियम। अब भैया, किरचॉफ का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनकर ही आपको पता चल चुका होगा, और प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ जी ने दो नियम दिया था, आज हम दोनों नियम को पढ़ेंगे। आज किरचॉफ के नियम का हम निपटारा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज ही पढ़ लो इसको। क्लास 12 फिजिक्स किरचॉफ का नियम 5 नंबर आज मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। ये 5 नंबर में भी आता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो स्टूडेंट, किरचॉफ ने दो नियम दिया था। किरचॉफ जी ने दो नियम दिया, जिसमें हमारा फर्स्ट नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम पहले पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये फर्स्ट नियम है। तो देखो, इसको हम और कुछ नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम है, इसको हम संधि का नियम, इसको इस नाम से भी जानते हैं, और धारा का नियम इस नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका दो नाम है। अगर आपसे कहा जाए किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने यहां पे दोनों नाम लिख दिया है। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम दो नाम से जानते हैं, संधि का नियम और धारा का नियम। ठीक है, अब देखो ये है क्या, इसको समझें, फिर हम दूसरा नियम भी समझेंगे। देखो, सबसे पहला नियम क्या है, यहां से स्टार्टिंग है हमारी। किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किसी भी परिपथ के किसी भी एक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। मतलब हमारा क्या है स्टूडेंट, देखो, जो बीजगणितीय योग है यानी कि सिग्मा आई, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है भैया, वो होता है 0। ठीक है, ये तो हमारे किरचॉफ के नियम में हमें पता चला, लेकिन आखिर इसको समझेंगे कैसे, ये भी तो जरूरी है। हम अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है तो हम इतना ही लिख देंगे, लेकिन समझो थोड़ा सा आप लोग। देखो, मान लीजिए ये कोई संधि है, ये कोई संधि है। ठीक है, अब इस पर आकर कई धाराएं मिल रही हैं। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। इस पर आकर एक धारा ये मिल रही है, दूसरी धारा ये है, तीसरी धारा ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। ठीक है, इनका कोई ना कोई नाम होगा भैया, जैसे हमारा नाम शुभम है, आपका नाम कुछ और होगा, वैसे इनका नाम है I1। ये I1 धारा है, ये I2 धारा है जो संधि की ओर जा रही है। इस संधि को हम O नाम दे देते हैं, मतलब जो संधि है उसको हम O नाम दे देते हैं। ठीक है, एक धारा आपकी है I3, एक धारा आपकी है I4 और एक धारा आपकी है I5। यहां पे एक चीज और ध्यान देना आप लोग मेरे स्टूडेंट, यहां पे संधि है जो O, इस पर जो धाराएं मिली हैं I1, I2, I3, I4, I5, 5 धारा आकर इस पर मिली है। लेकिन आप लोग चिन्ह देखिए, ये जो धाराएं हैं इन सबका बीजगणितीय योग 0 होगा, ये तो हमें पता है। देखो, ये सिग्मा जो है ये बीजगणितीय योग का चिन्ह है यहां पे। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा, मतलब किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब देखो, यहां पे संधि जो आपका O है, थोड़ा अच्छे से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये संधि आपका O है, इस पर कई धाराएं आकर मिल रही है, I1, I2, I3, I4, I5। इसमें जो I1 और I2 है ये संधि की ओर आ रही है। आप ध्यान दीजिए, I1 और I2 का जो एरो है वो इसी की ओर है, तो ये इसकी ओर आ रही हैं। I3, I4, I5 ये संधि से दूर जा रही हैं। तो एक चीज और याद रखना, जो धाराएं संधि की ओर आएंगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी उसको निगेटिव लेंगे, लेकिन मिली है सब इसी संधि पर। ठीक है, तो यहां पे इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा, देखो ध्यान देना, I1 प्लस I2, ठीक है,
अब देखो आपका I3 जो है वो फंद से दूर जा रहा है तो इसको माइनस ले लेंगे, माइनस I3, माइनस I4 भी संधि से दूर जा रहा है तो माइनस I4, माइनस I5 भी संधि से दूर जा रहा है तो माइनस I5, और सबका जो योग होगा स्टूडेंट वो होगा 0, सबका योग 0 के बराबर होगा। यही तो कहा गया है। देखो सबको मैंने जोड़ा ही है, ये I1 I2 I3 I4 I5 सबको मैंने जोड़ दिया है। अब चूंकि जो संधि से दूर जा रही है उसको हम निगेटिव लेंगे तो I3 I4 I5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पे आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आएगा और सबका योग भैया 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, I1 प्लस I2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इधर आपका I3 माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में I3 प्लस I4 प्लस I5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही भैया किरचॉफ के धारा नियम का ये भी फॉर्मूला होगा। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है तो आप इसको इस फॉर्मूले की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रथम नियम समझ में आ गया, सिंपल सा तो है, किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी कि 0 होता है। तो बीजगणितीय योग I यानी कि धाराओं का बीजगणितीय योग ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब एक मैंने संधि ले लिया है जिस पर I1 I2 I3 I4 I5 धाराएं मिली हैं, लेकिन I1 और I2 संधि की ओर आ रही है धारा तो इसको प्लस में लेंगे, और I3 I4 I5 ये संधि से दूर जा रही है, एरो को देखो तो इसको माइनस लेंगे। ऐसे फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। अब एक चीज और आता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो भैया किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आप लिख लेना। तो 2-3 नोट इसमें याद रखना। नोट आप लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ऋणात्मक ली जाती हैं। और जो किरचॉफ का प्रथम नियम है यानी कि संधि का नियम या धारा का जो नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण ऊर्जा संरक्षण। तो आप आवेश संरक्षण वाला टिक करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला नियम मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो आ गया भैया, तो खुशियां मनाओ, लड्डू अड्डू बांटो, अभी कुछ नहीं करना है, हमें सेकंड नियम देखना है। ठीक है, और सेकंड नियम तो देखना ही है। फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक है, मैं आपको सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और डेरिवेशन है उसका मैं क्लास रेगुलर लाता रहूं, तो आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर क्लास लाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, मतलब टॉपिक वाइज। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा नियम क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो दूसरा नियम, अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है यानी कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है इसको भी हम 2 नामों से जानते हैं। सबसे पहला भैया बोल्टता का नियम, मतलब किरचॉफ के बोल्टता का नियम। ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, ये तो आएगा ही आएगा। ऐसा भी दिया जा सकता है कि किरचॉफ के बोल्टता का नियम लिखिए। इसीलिए मैं आपको नाम बता रहा हूं, जितने भी इसके नाम है सब जानो ताकि पहचान तो हो जाए। तो बोल्टता का नियम भी इसको कहते हैं और बंद पास का नियम भी इसको हम कहते हैं। अब बंद पास का नियम क्यों कहते हैं, देखो यहां पे इस चित्र को थोड़ा सा समझो, आप लोग समझदार हो, नहीं हो तो हम बना देंगे। देखो ये आपका एक परिपथ है, इसमें 2 बंद पास हैं। देखो एक आपका ये बंद पास है, मतलब 2 बॉक्स हैं कि नहीं है, 2 बॉक्स हैं इसमें, उसी को बंद पास बोलेंगे। देखो एक बंद पास आपका ये वाला हो गया, ठीक है, एक बॉक्स। दूसरा बंद पास आपका ये वाला हो गया, इसको पहला बंद पास बोलेंगे, इसको दूसरा बंद पास बोलेंगे। मतलब एक आपका ये बॉक्स हो गया, ये पहला बंद पास, दूसरा आपका ये बॉक्स हो गया, ये दूसरा बंद पास। इस बंद पास में पहले वाले में I1 धारा है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसमें विद्युत वाहक बल E1 है, और I2 धारा है, प्रतिरोध R2 है, विद्युत वाहक बल E2 है, इसमें R3 आपका प्रतिरोध है। पहले नियम को समझो फिर हम चित्र को और अच्छे से समझेंगे। देखो नियम क्या है, ध्यान से समझना नियम को।
किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, यानी कि धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों, जो प्रतिरोध है, इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि बहुत सिंपल सा है। देखो चित्र में ये जो आपकी धारा है और ये जो आपका प्रतिरोध है, इनके गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा इस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि इसका छोटा वाला फॉर्मूला अगर हम लोग समझें तो सिग्मा आई आर, यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा सिग्मा ई के। ई है विद्युत वाहक बल, वही तो नियम में बताया गया है। देखो मैं एक बार फिर से बताऊंगा नियम, ध्यान देना। ये फॉर्मूला आपका है, अभी और फॉर्मूला हम जानेंगे। देखो इसको, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं आई तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल आर, इनका जो गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि चित्र में समझे तो I1 धारा और R1 प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो इस विद्युत वाहक बल E1 के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ऐसे I2 धारा और R2 धारा के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो E2 विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब एक चीज और समझो मेरे स्टूडेंट, ध्यान देना। अब यहां पे आपको थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आता है। देखो ये आपका बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बॉक्स ऐसे कुछ बना है। मैं इसका छोटा वर्जन समझा रहा हूं। देखो इसमें धारा कुछ ऐसे बह रही है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे आई और ऐसे आई, ठीक है, ऐसे धारा बह रही है। देखो यहां पे तीर, ये आपकी धारा I1 आई, ये जा रही है, यहां पे I1 I2 दोनों मिल गई भैया तो I3 का निर्माण हो गया। ये ऐसे सीधे जा रही है। लेकिन अगर आप इस I2 धारा को देखेंगे तो ये विपरीत दिशा में जा रही है। देखो यहां पे इसको भी ऐसे जाना चाहिए था तो ऐसे मिलना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा जा रही है। I2 धारा जो है ये उल्टा बह रही है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इस I2 धारा को देखो ध्यान से, इस I2 और R2 के गुणनफल को हम निगेटिव लेंगे। क्यों? और विद्युत वाहक बल भी इसका निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये धारा के विपरीत जा रही है। धारा आपका कुछ ऐसे बह रही है बॉक्स में, ये कुछ इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। देखो ये I1 R1 जो है इसका गुणनफल जो है कुछ पॉजिटिव होगा और I2 R2 का गुणनफल नेगेटिव होगा, क्योंकि ये धारा विपरीत दिशा में है, ठीक है। न्यूमेरिकल में काफी यूजफुल होगा। अब चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो इस साइड में मैं निकालता हूं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए, यानी कि बंद पास एक के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो बंद पास एक में क्या है, फर्स्ट वाला बंद पास आपका यही वाला तो है, ये फर्स्ट बंद पास है। इसमें धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल देखो I1 इंटू R1, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे I1 इंटू R1। देखो I1 इंटू R1, ठीक है। अब इसी बंद पास में एक और धारा है। देखो इसी बंद पास में ये I2 इंटू R2 भी है, क्योंकि ये फर्स्ट बंद पास है। तो I2 इंटू R2 इसको हम निगेटिव लेंगे क्योंकि ये विपरीत दिशा में धारा बह रही है, ठीक है, तो इसको निगेटिव लेंगे। तो माइनस I2 इंटू R2, यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर होगा, यहां पे R2 कर दीजिएगा, ठीक है, R2 ये किसके बराबर होगा। देखो यहां पे अब एक चीज और ध्यान दो, ये आपका E1 पॉजिटिव होगा लेकिन E2 भी आपका निगेटिव होगा क्योंकि ये भी विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा I2 इंटू R2, सॉरी E1 पॉजिटिव रहेगा माइनस E2 हो जाएगा। ये बंद पास एक के लिए मैंने निकाला है। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल से याद रखना। बंद पास एक के लिए देखो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, क्योंकि हमारे
एक नंबर बंद पास में देखो ये I1 R1 भी है, I2 R2 भी है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया है, I1 इंटू R1 यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये I2 और R2 जो है धारा विपरीत है, तो I2 इंटू R2 इसका गुणनफल होगा वो E1 माइनस E2 के बराबर होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल के योग के बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो बंद पास 1 के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया। अब बंद पास 2 के लिए निकालते हैं भैया। देखो बंद पास 2 के लिए, 2 के लिए, ठीक है। तो बंद पास 2 के लिए हम लोग निकालते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। देखो बंद पास 2 के लिए, अब 2 वाला बंद पास हमारा ये वाला है। देखो ये हमारा 2 नंबर बंद पास है, मैंने बताया था। यहां पे भी I2 इंटू R2 आपकी धारा है। देखो I2 R2 इसमें भी है, ये कॉमन है, फर्स्ट वाले में भी था, सेकंड में भी था। तो I2 इंटू R2 यहां पे हम लोग लिखेंगे। अब चूंकि एक चीज ध्यान दो, एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पे ये वाला बॉक्स कुछ इस प्रकार से धारा बह रही है। अगर सिर्फ हम इसी बंद पास को लें, देखो सिर्फ हम अगर इसी बंद पास को लें, बंद पास आपका जो दूसरा बंद पास है, ठीक है, दूसरा बंद पास है, अगर सिर्फ हम इसी को लेंगे तो इसमें अगर धारा देखेंगे तो कुछ ऐसे बह रही है। चलो मैं ब्लू कर देता हूं, कुछ ऐसे धारा आपकी बह रही है, यानी कि सीधी बह रही है सेकंड बंद पास में एक तरह से, ठीक है। तो यहां पे I2 इंटू R2 को जो हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे I2 इंटू R2, ठीक है, ये हमने ले लिया। और प्लस यहां पे लगाएंगे, प्लस, देखो प्लस हमने लगा दिया। अब देखो थोड़ा सा यहां पे I2 इंटू R2 है, यहां पे धारा क्या होगी, I1 और I2 आकर मिल जाएगी, जिसको हमने I3 नाम दे दिया। देखो ये I1 प्लस I2, ये I1 यहां से आई, ये I2 यहां से आ गई, दोनों मिल गई I1 प्लस I2, तो यहां इसको हमने नाम दे दिया I3। और यहां पे जो प्रतिरोध है R3 है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अब लिखेंगे, देखो प्लस I3 इंटू R3, ये किसके बराबर होगा भैया। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये दूसरे बंद पास में सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल है E2। देखो E2 ही है, यहां पे कुछ नहीं है, वहां पे E1 E2 दोनों था फर्स्ट बंद पास में, यहां पे सिर्फ E2 है। तो यहां पे हम लिख देंगे इक्वल टू E2 आपका हो जाएगा। अब देखो I3 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 है, तो यहां पे हम इसको लिख देंगे, ध्यान देना, I2 इंटू R2 प्लस इस I3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2, ठीक है, इंटू R3 इक्वल टू आपका हो जाएगा E2, इक्वल टू हो जाएगा E2। और यही हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा भैया बंद पास 2 के लिए। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। बंद पास 2 में हमारा I2 और R2 था, प्लस I3 और R3 था। I3 और R3 का मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये धारा आपकी सीधी जा रही है, तो I3 और R3 पॉजिटिव लेंगे। और यहां पे अगर सेकंड बंद पास में देखें तो ये धारा लगभग सीधी है दूसरे बंद पास के लिए, तो इसको भी हमने पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। इस फॉर्मूले पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो बंद पास 1 के लिए हमने बता दिया धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो योग है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। बंद पास 2 के लिए भी मैंने फॉर्मूला बता दिया। एक चीज और, आपसे कोई कहे भैया कि किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि वोल्टता का नियम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टता के नियम को हम बंद पास का नियम, ये किसके संरक्षण पर आधारित है। तो भैया ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लिख दीजिएगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो दोनों नियम आपको समझ में आ गए स्टूडेंट। एक बार मैं प्रीव्यू आपको दिखाऊंगा। देखो किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये पहला नियम हमारा था। ये संधि था, इसमें I1 I2 I3 I4 I5 धारा आकर मिली थी, लेकिन I1 I2 जो था वो
संधि की ओर आ रहा था तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, I3 I4 I5 संधि से दूर जा रहा था, मैंने निगेटिव ले लिया, सबका योग 0 होगा, इसको कुछ ऐसे लिख दिया। ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा I इक्वल टू 0, मतलब किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब दूसरे नियम में हमने क्या जाना, दूसरे नियम में जाना कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं I तथा उनके संगत प्रतिरोधों R के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मैंने यहां पर चित्र भी समझाया, बंद पास एक में आपका जो लगा था उसका मैंने यहां पे गुणनफल कर दिया, I1 इंटू R1 यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, ठीक है, माइनस I2 इंटू R2, ये किसके बराबर हुआ, E1 माइनस E2, यानी कि विद्युत वाहक बल जो आपके इस बंद पास में लगे थे। ठीक है, बंद पास 2 के लिए भी मैंने फॉर्मूला बता दिया भैया, यही फॉर्मूला आपका होगा और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। ये दोनों नियम बिल्कुल से तैयार कर लेना क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, चित्र बनाना भी सीख जाना। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्लास, कमेंट करके हमको बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।